मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ ड्रग डीलर्स को देखते हैं जिन्हें एक ड्रग फ्री में सप्लाई की जा रही थी क्योंकि उसे बनाने वाले उसे टेस्ट करना चाहते थे। इसके बाद धीरे धीरे उस ड्रग से उनके शहर में क्राइम बढ़ने लगता है क्योंकि उसे खाते ही उनके अंदर 5 मिनट के लिए सुपर पावर्स आ जाती हैं। इसके बाद हम रॉबिन नाम के एक लड़की को देखते हैं जो उसी ड्रग को बेच रही थी, लेकिन उसके कस्टमर्स उसे अकेला पाकर उसी को ही लूटने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम फ्रैंक था। वो रॉबिन को अरेस्ट कर लेता है और बाकियों को वार्निंग देकर वहाँ से भगा देता है। पर हम देखते हैं कि फ्रैंक रॉबिन का ही दोस्त था और वो भी उससे ड्रग लेता था ताकि वो उसकी मदद से शहर में होने वाले क्राइम को रोक पाए। इसके बाद हम एक मिलिट्री सोल्जर को देखते हैं जिसका नाम आर्ट था। वो बिगी नाम के एक आदमी को ढूंढ रहा था जिसके लिए वो न्यूट के घर आता है, लेकिन न्यूट उसे देखते ही ड्रग खा लेता है और उसकी बॉडी पूरी जलने लगती है। उन दोनों में फाइट होती है, लेकिन उस ड्रग के ओवरडोज से आखिर में वो फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। आर्ट को न्यूट के फोन में रॉबिन का नंबर मिलता है क्योंकि वो उसकी बहन थी और दोनों बहन भाई मिलकर पूरे शहर में ड्रग सप्लाई करते थे। इसके बाद हम फ्रैंक को देखते हैं जो एक बैंक के पास था क्योंकि एक चोर उस ड्रग को खाकर बैंक को लूटने आया था। फ्रैंक के पास भी उस ड्रग की एक गोली थी जिसे खाकर वो अंदर जाता है और हम देखते हैं कि उस चोर के पास गिरगिट जैसी पावर्स थी। वो किसी भी चीज के पास आकर उसके जैसा बन जाता था। फ्रैंक उसका पीछा करता है लेकिन वो बहुत तेज भाग रहा था। जब वो चोर पैसों से भरा बैग खोलता है तो उसके अंदर से पेंट निकलता है जिससे अब उसका छिपना मुश्किल था। फ्रैंक उसे पकड़ लेता है लेकिन वो तुरंत ही फ्रैंक को गोली मार देता है, लेकिन वो गोली उसके सिर के अंदर नहीं जाती और फ्रैंक उसे गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन जब उसके सीनियर को पता चलता है कि उसने उस ड्रग को लिया था तो वो उसे तुरंत ही सस्पेंड कर देता है क्योंकि ऐसा करना गैर कानूनी था। पर फ्रैंक उसे कहता है कि ऐसे हम कभी भी उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि बिना सुपर पावर के उन्हें हराना इम्पॉसिबल था। वो सीनियर को कहता है कि हमें इस केस पर मिलकर काम करना होगा, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही ईमानदार था इसीलिए वो उसे अकेले काम करने को कहता है। वो उसे एक आदमी की फोटो देता है और उसे बताता है कि इन सब के पीछे इसी का हाथ है और ये कोई और नहीं बल्कि वो मिलिट्री सोल्जर था जो उन सप्लायर्स के पीछे पड़ा था। इसके बाद हम आर्ट को देखते हैं जिसने रॉबिन को न्यूट के फोन से मैसेज करके मिलने को बुलाया था और जैसे ही वो उसे अकेला देखता है उसे किडनैप कर लेता है। वो रॉबिन से बिगी नाम के आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन रॉबिन को इतने डिटेल में सब कुछ पता नहीं था और ये सब सिर्फ वो अपनी बीमार माँ के लिए करती थी। लेकिन उसके भाई ने उसे एक नंबर दिया था और उसे कहा था कि अगर कोई दिक्कत आए तो वो उस नंबर पे कॉल करे। जब रॉबिन उस पर कॉल करती है तो उसे एक एड्रेस पर बुलाया जाता है। आर्ट रॉबिन को बलि के बकरी की तरह यूज करता है। रॉबिन अंदर जाती है और उन्हें बताती है कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है और वो बाहर खड़ा है, जिसके बाद वो पावर की गोली खाकर उसे मारने जाते हैं। उनके बीच में फाइट होती है और इसी बीच आर्ट को गोली लग जाती है। रॉबिन मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो उसे जाने नहीं दे सकता था इसीलिए वो उसका पीछा करता है, लेकिन आर्ट रॉबिन को बचा लेता है। वो बुरी तरह से घायल था इसलिए वो रॉबिन से हेल्प मांगता है और जब उसे पता चलता है कि आर्ट अपनी बेटी को ढूंढ रहा है तो वो उसकी हेल्प करती है। रॉबिन उसकी गोलियां निकालती है और उसे दवाई देती है। आर्ट उसे बताता है कि वो पहले आर्मी के लिए काम करता था, लेकिन उस ड्रग को बनाने वालों ने उसे भी वो ड्रग दिया था, लेकिन वो मरते मरते बचा। लेकिन जब उसकी बेटी पैदा हुई तो उसके अंदर सुपर पावर्स आ गई थी जो शायद उसके डीएनए की वजह से हुआ था। पर उन लोगों ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया, इसीलिए वो ड्रग के सप्लायर्स को पकड़ के उनकी बैंड बजा रहा है। वो रॉबिन से पूछता है कि तुम ये काम क्यों कर रही हो, तुम तो एक छोटी बच्ची हो। जिस पर रॉबिन उसे बताती है कि उसकी माँ बीमार है जिसके इलाज के लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए, इसीलिए ये सब करना उसकी मजबूरी है। इसके बाद हम फ्रैंक को देखते हैं जो गोली लेने के लिए रॉबिन के घर आता है, लेकिन कुछ लोग उसके घर में पूछताछ कर रहे थे, लेकिन फ्रैंक बहुत चालाकी से उन्हें घर से बाहर भगा देता है। फ्रैंक उनका पीछा करता है और एक होटल के पास आता है। वहाँ पर रॉबिन भी थी क्योंकि उस जगह पर उस ड्रग की बहुत बड़ी डील होने वाली थी। आर्ट जब अंदर आता है तो उसे बिगी मिलता है जिसे वो इतने समय से ढूंढ रहा था। बिगी उन्हें ड्रग का नमूना दिखाने के लिए एक लड़की को उस ड्रग की गोली देता है जिसे खाने के बाद उसकी बॉडी में बर्फ की पावर्स आ जाती हैं, वो भी इतना ज्यादा कि उस लड़की को हीटर में रखना पड़ता है। वो अपने कस्टमर्स को बताता है कि उसके पास जितने भी ड्रग्स हैं उसके अंदर अलग अलग एनिमल्स की पावर्स हैं। लेकिन इसी बीच आर्ट उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन उनके बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है जिसमें मौके का फायदा उठाकर उनके डीलर्स ड्रग्स को लेकर भाग जाते हैं और जिस लड़की पर एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए वो बर्फ का पुतला बन जाती है। आर्ट उससे पूछताछ कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन उनकी बहस के बीच में बिगी उस ड्रग को खा लेता है और उसकी बॉडी का साइज अचानक से बड़ा हो जाता है। वो उन दोनों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आर्ट उस बिल्डिंग में ब्लास्ट कर देता है जिसमें उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद फ्रैंक आर्ट को गिरफ्तार कर लेता है। वो उसे पुलिस स्टेशन में ले जा रहा था, लेकिन आर्ट उसे बताता है कि उसका सीनियर भी इन सब में मिला हुआ है। फ्रैंक अपने आसपास देखता है और उसे रियलाइज होता है कि आर्ट बिल्कुल सही बोल रहा है क्योंकि कुछ लोग हथियारों के साथ उनका पीछा कर रहे थे। इसके बाद वो लोग आर्ट को पकड़ लेते हैं और उसे एक लेडी के पास लेकर आते हैं जिसका नाम गार्डनर था। उसी ने उस ड्रग की खोज की थी
और वो आर्ट की बेटे की मदद से उस ड्रग को बनाया करती थी। रॉबिन भी उन लोगों का पीछा कर रही थी। फ्रैंक भी उस गोली को खा लेता है और उन सभी को मारता हुआ कंट्रोल रूम में आता है, जहां से वो सभी को देख सकते थे। रॉबिन वहीं पर रुकती है, लेकिन जल्दी उन्हें पता चल जाता है कि कोई उनके सिस्टम के साथ छेड़खानी कर रहा है। फ्रैंक की फाइट एक सोल्जर से होती है जो अपनी बॉडी को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकता था, लेकिन वो उसे लॉक करके आगे जाने लगता है। एक ताकतवर सोल्जर रॉबिन की तरफ जा रहा था, लेकिन पकड़े जाने से पहले वो वहां से फरार हो चुकी थी। इसके बाद गार्डनर आर्ट को मारने का ऑर्डर देती है, लेकिन उसे बचाने के लिए फ्रैंक वहां पर आ जाता है और वो दोनों उसकी बेटी ट्रेसी को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ रॉबिन ट्रेसी के पास आती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। वो सभी शिप के बाहर आते हैं और आर्ट अपनी बेटी को देखता है और उसे देखते ही उसके गले लग जाता है, लेकिन उन्हें एक और म्यूटेंट रोक लेता है जिसकी बॉडी से नुकीली हड्डियां निकलती थी। आर्ट उन्हें आगे बढ़ने को कहता है और उससे अकेले फाइट करता है और आखिर में उसे मार देता है। वो सभी रेस्क्यू बोट में आ जाते हैं, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि रॉबिन उनके साथ नहीं थी, क्योंकि उन लोगों ने रास्ते में रॉबिन को पकड़ लिया था। आर्ट रॉबिन को अकेले नहीं छोड़ने वाला था, क्योंकि वो भी अब उसकी बेटी जैसी थी। वो उनके सामने आता है और गार्डनर से उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो सौदा करने के मूड में नहीं थी। जिसके बाद आर्ट अपने मुंह में रखी ड्रग की गोली को खा लेता है, जिसके बाद उसके अंदर साउंड को कंट्रोल करने की पावर आ जाती है और उसकी बॉडी से इतनी ज्यादा साउंड एनर्जी निकलती है कि उसके आसपास की सभी चीजें जलकर राख हो जाती हैं और रॉबिन को छोड़कर वहां पर खड़े सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन उस ड्रग के डोज से आर्ट भी मर जाता है। उसकी बेटी उसके पास आती है और उसके अंदर ऑर्गेनिक चीजों को जिंदा करने की पावर्स थी। वो अपनी पावर्स की हेल्प से अपने फादर को दोबारा से जिंदा कर देती है और वो सभी वहां से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद फ्रैंक डिसाइड करता है कि वो प्रोजेक्ट पावर को पूरी तरह से मीडिया के सामने एक्सपोज कर देगा और आर्ट डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी के साथ इस शहर से कहीं दूर चला जाएगा, ताकि दोबारा से कोई उसकी बेटी की पावर्स का मिसयूज ना कर ले। वो जाने से पहले रॉबिन को पैसों से भरा एक बैग देता है ताकि वो अपनी बीमार माँ का इलाज करवा सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।